हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सी ए सागर फ्रॉम क्रैक सी ए क्लासेस। तो आज बात करेंगे हम लोग स्कॉलरशिप जो आई सी आई सी ए स्टूडेंट्स के लिए देता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ये स्कॉलरशिप के बारे में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एलिजिबल होते हैं ये स्कॉलरशिप के लिए, और जस्ट बिकॉज उनको ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं है वो लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं आपको फटाफट से बता दूंगा कि क्या बेनिफिट है और किसके लिए है। ठीक है, तो देखो, ICAI है ना अपना, वो 4 टाइप की स्कॉलरशिप देती है सीए स्टूडेंट्स को। ठीक है, इंटर के लिए है और सीए फाइनल के, सीए फाउंडेशन के लिए कोई भी स्कॉलरशिप ICAI देती नहीं है। ठीक है, और एक चीज़, अगर आप इंटर और फाइनल में स्कॉलरशिप ले रहे हो, आप 60,000 से भी ज़्यादा की स्कॉलरशिप ICAI के द्वारा ले सकते हो। अप टू 60,000 आसानी से आपको मिल सकती है। सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ मैं अभी बता दूंगा क्या करना है, कुछ बड़ी बात है नहीं, सिर्फ आपको अप्लाई करना है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो आप इतना समझो कि ये अच्छी चीज़ है। अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस हो रहा है जो ICAI की स्कॉलरशिप की वजह से कवर हो रहा है, तो आपको लेना चाहिए, राइट। आपके पेरेंट्स को उतना हेल्प हो जाएगा, आपको उतना हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, आइए चलिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि 60,000 स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है आराम से, सीए स्टूडेंट्स के लिए है, ICAI अपना दे रहा है। ओके फाइन, तो देखते हैं। देखो, मैंने बोला वैसे 4 कैटेगरी, 4, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नीड बेस्ड है, वो 2 कैटेगरी है कि जिनको इकोनॉमिकल उतना इनकम नहीं है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के लिए ICAI देता है। 2 उसमें है, एक इंटर के लिए और एक फाइनल के लिए। तो यहाँ पे ऐसा है कि इंटरमीडिएट में जो इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट्स है और फाइनल के लिए जो वीकर स्टूडेंट्स है, इंटर में है वहाँ 22,500 तक मिल सकता है, और फाइनल में है वहाँ पे आपको 45,000 रुपीज़ तक मिल सकता है अगर इकोनॉमिकल वीक हो आप तो। ओके, ये 2 पहली कैटेगरी हो गई। तीसरी और चौथी कैटेगरी है वो मेरिट बेस पे है। तो तीसरी कैटेगरी मेरिट और इकोनॉमिकल दोनों को ध्यान में रखे बनाई हुई है, और चौथी कैटेगरी सिर्फ मेरिट के लिए है। तो अगर आप देखना चाहोगे तो अगर आपका रैंक आ रहा है तो आपको फाइनल में 75,000 तक की आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है ICAI के द्वारा। ठीक है, वो अंदर का डिटेल में बता देता हूँ कि कौन से कैटेगरी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, तो देखो, सबसे पहले कैटेगरी नीड बेस्ड फॉर इकोनॉमिकली वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे मिलेगा 22,500 रुपीज़। यहाँ पे फाइनल के लिए 45,000 रुपीज़, और मेरिट कम नीड बेस है 60,000, और मेरिट कम नीड बेस पे 60,000 हो गया, मेरिट स्कॉलरशिप में हो जाएगा 45,000। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं, वन बाय वन एक एक देख लेते हैं, कुछ है नहीं, एकदम मतलब बेसिक कंडीशन है। तो देखो, नीड बेस फॉर इकोनॉमिकल वीकर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन, अमाउंट क्या मिलेगी वो बता देता हूँ मैं, कैसे मिलेगी वो बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा आपको 45,000 या 22,500 आपके सीधे बैंक अकाउंट मिल जाएगा। ये पर मंथ बेस, जैसे कि आपको स्टाइपेंड मिलता है ना ICAI ने जो डिफाइन करा है उस हिसाब से आर्टिकलशिप में, वैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखो, स्कॉलरशिप की अमाउंट रहेगी 1,500 पर मंथ। ओके, 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगी किसको, जो इकोनॉमिकली वीक है स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट में है, ना फाउंडेशन में ना फाइनल में, इंटरमीडिएट में। एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए 2 कंडीशन है। स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड, मतलब कि आपका इंटर में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, या तो डायरेक्ट एंट्री थ्रू या फिर फाउंडेशन के थ्रू। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो अगर देखो, अभी अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आया हुआ है, अगर आप इंटर में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी देख लीजिए, और अगर एलिजिबल हो रहे हो तो फिर अप्लाई भी कर दीजिए इसका बेनिफिट, ताकि आपको नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाए आपकी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट थ्रू फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री। ओके, ये पहली फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, इनकम ऑफ पेरेंट्स, ये चीज़ है बस, इनकम ऑफ पेरेंट शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपीज़ पर एनम। मतलब कि अगर साल की 3 लाख से कम अगर आपके पेरेंट्स की इनकम है तो आप एलिजिबल हो पाओगे ये स्कॉलरशिप के लिए, और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए ही 1,500 रुपीज़ पर मंथ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कितने पीरियड के लिए मिलेगी वो मैं बता देता हूँ। उसमें भी 3 कंडीशन है। सबसे पहले, अगर आप एलिजिबल हो पा रहे हो तो 9 मंथ्स के लिए आपको हर महीने 1,500 रुपये पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। सेकंड, अगर आप पहले 9 मंथ, मतलब रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले 9 महीने में अगर आप जो ट्रेनिंग लेनी होती है ना, ओरिएंटेशन और IT वाली, IT OT बोलते थे हमारे टाइम पे, तो वो ट्रेनिंग खत्म कर लोगे पहले 9 मंथ में, तो फिर आपको एडिशनल 3 महीने दिए जाएंगे, मतलब कि 9 + 3 मतलब 12 महीने के लिए आपका हो जाएगा। थर्ड कंडीशन इज, अगर आप वो 12 महीने, रजिस्ट्रेशन के 12 महीने के अंदर कोई भी एक ग्रुप पास करते हो तो और एडिशनल 3 मंथ्स आपको दिए जाएंगे, मतलब कि जो 9 मंथ्स है +3 मंथ्स +3 मंथ्स, ऐसे करके 15 महीने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। और एक चीज़, हाँ, अगर आप बहुत ग्रुप पास हो जाते हो फिर आप फाइनल के लिए अप्लाई कर सकते हो, फाइनल वाली स्कॉलरशिप के लिए। वहाँ पर फिर इंटरमीडिएट की स्कॉलरशिप या फिर ये 3 महीने वाला आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीक है, 3 लाख रुपये से कम की इनकम है उनके पेरेंट्स की सालाना। ओके, नाउ सेकंड, फाइनल के लिए स्टूडेंट, तो उसमें कॉमन कंडीशन है। एक तो देखो, अमाउंट सेम रहेगी 1,500 रुपीज़ पर मंथ।
कंडीशन देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर रजिस्टर्ड, देखो इंटरमीडिएट में भी वही था, यहाँ पे भी वही कि रजिस्ट्रेशन अगर ले लोगे तभी आपकी एलिजिबिलिटी हो पाएगी। अगेन जो लिमिट है इनकम की वो सेम है, 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए आपके पेरेंट्स की सालाना। पीरियड देख लेते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लंबा पीरियड है क्योंकि आर्टिकलशिप भी आती है। तो यहाँ पे 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप विच एवर इज लेस। 30 मंथ मतलब 2.5 साल के लिए आपको मिलेगा पर मंथ 1500 रुपये, या फिर आर्टिकलशिप का पीरियड जो भी बचा होगा आपका उसके हिसाब से मिलेगा। क्यों? मान लो कि आप अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो और डायरेक्ट एंट्री थ्रू आए हो तो आपकी आर्टिकलशिप पहले स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे फाइनल में आ जाओगे, फिर इसमें आपका पीरियड चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस। हाँ, तो थर्ड कैटेगरी है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जहाँ पे जिनका रैंक आया हुआ है। अभी देखो फाउंडेशन में तो रैंक देते नहीं है, इंटर में रैंक होगा, तो जिनका रैंक आया है इंटर में और जिनकी नीड है, ठीक है, तो उन लोगों को कैटेगरी 3 ये है, मेरिट कम नीड बेस में आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पे 2000 रुपीज़ पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या है और कंडीशन देख लेते हैं क्या है। तो स्कॉलरशिप तो मैंने बोला वैसे 2000 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगी। आपका रैंक आया होना चाहिए इंटर में, पर रैंक अदर देन द दोज कवर्ड अंडर मेरिट, मतलब कि जो 4th कैटेगरी में बताऊंगा वहाँ पे जिनका रैंक आया है उसके अलावा जिनका रैंक है 4th कैटेगरी में टॉप 10 रैंकर्स है, तो अगर 11th से लेके 50th रैंक तक अगर आपका रैंक है तो आपको कैटेगरी 3 में स्कॉलरशिप मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स को फाइनल का रजिस्ट्रेशन पहले से करवा देना ही, स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करो उससे पहले। अगर उससे पहले आप करोगे कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और इनकम ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख, ये तो सेम कंडीशन है, ऊपर थी वही है कि 3 लाख रुपए से कम की इनकम है आपके पेरेंट्स की, आपका 11th से लेके 50th तक रैंक आया हुआ है इंटरमीडिएट में, तो आपको 2000 रुपये पर महीने आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और पीरियड भी सेम है, जो ऊपर पीरियड था वही फाइनल चाहिए। 30 मंथ्स आपको मिलेगी, आर्टिकलशिप का पीरियड जो भी कम होगा उसमें से। मान लो कि आपकी 24 महीने की आर्टिकलशिप बाकी है और आपने अप्लाई किया, तो आपको 24 महीने के लिए 2000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा। पर मान लो अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट की और अभी अप्लाई कर दिया, तो 30 मंथ्स के लिए आपको मिलेगी, मैक्सिमम 30 मंथ्स, और आर्टिकलशिप विच एवर इज लोअर। ठीक है, अभी लास्ट वन इज मेरिट बेस, तो वो देख लेते हैं अपने लोग। वहाँ पे आपको 2500 रुपीज़ पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलती है आईसीआई के द्वारा। उसकी कंडीशन सिर्फ है रैंक होल्डर इन इंटरमीडिएट 1 से 10 में आपका रैंक आया होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है, अगर 10th जो रैंक है उसमें मल्टीपल रैंक है, मान लो कि जो 10th रैंक है उनका टोटल था 600 और वो 600 टोटल मल्टीपल, मतलब कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का टोटल 600 है, तो मतलब सभी को 10th रैंक अलॉट किया जाएगा और वो सभी स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 2500 रुपीज़ पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसका भी पीरियड सेम है, 30 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप। तो ये चीज़ है, आप कहीं ना कहीं अगर इंटरमीडिएट और फाइनल में अगर कम से कम भी स्कॉलरशिप अवेल करोगे तो भी आपको एक अच्छी खासी अमाउंट आईसीआई के द्वारा मिल जाएगी, जिससे आप आपकी रजिस्ट्रेशन फीस या फिर आपका कोई भी कन्वेंस का एक्सपेंसेस, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स का बर्डन कम हो पाएगा। तो आप अप्लाई कर दीजिए। आपको क्या कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, उसमें भी कोई चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एसएसपी पोर्टल का लॉगिन करना है, वहाँ पे स्कॉलरशिप का एक बटन है, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ एक फॉर्म फिल करना है। क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। एसएसपी का अगर लॉगिन आपने क्रिएट नहीं किया हुआ है, ज़्यादातर कर लिया होगा, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप गूगल कर लेना, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में नीचे पूछो अगर आपको इसके अलावा भी इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई और डाउट हो जो हम लोग कवर करें वीडियो के द्वारा, तो आप हमें पूछ लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आईसीआई जो फ़ायदे आपको बेनिफिट्स देते हैं वो आपको अवेल करने चाहिए। जैसे कि ये स्कॉलरशिप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे क्रैक्सी में जिनको ये पता ही नहीं है, और वो लोग एलिजिबल होते हैं, मेरिट में होते हैं या फिर उनकी जो नीड बेस है 3 लाख रुपए से कम की इनकम है वहाँ पे होते हैं, पर आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप बेनिफिट कैसे लोगे, राइट। तो ऐसा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एसएसपी पोर्टल में लॉगिन करना है। जैसे ही आप जस्ट अ सेकेंड, ओके, जैसे ही आप लॉगिन करोगे एसएसपी पोर्टल में, तो ऐसे करके आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन आ जाएगी, और यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक पेज आ जाएगा, वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो यहाँ पे आई हैव रेड कर दो, ठीक है। जो कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन की यहाँ पे वही चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहला पेज है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको आपको देख लेना है। कुछ गड़बड़ हो तो ठीक है, वो आपको आईसीआई को मतलब चेंज करना पड़ेगा आपकी प्रोफाइल में जाके। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल में जाना है, जो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी आपकी जो भी क्वालिफिकेशन थी, वो फाउंडेशन की थी या फिर आप डायरेक्ट एंट्री से थे या फिर एक ग्रुप पास हो चुके तो वो एक्स्ट्रा वाला सब कुछ, और यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, देख लेना है। और यहाँ पे है लास्ट वाला, मतलब कि यहाँ नेक्स्ट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या है, स्कॉलरशिप टाइप इज डिसाइडेड एज पर योर एलिजिबिलिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं हो पाएगी और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे नीड बेस मैंने जो लॉगिन किया हुआ है उसका मेरिट नहीं था, तो नीड बेस में वो हो जाएगा फॉल, वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है।
तो यहाँ पे आपको एनुअल इनकम डालनी है आपके पेरेंट्स की, मान लो 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्यूपेशन डालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि यहाँ पे देखो हैश लगा के दिया हुआ है कि इनकम टू बी वेरीफाइड बाय योर प्रिंसिपल और FCA। अभी FCA क्या होता है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनके 5 साल हो चुके हैं CA बने हुए, वो हो जाते हैं FCA। तो वो FCA के द्वारा आपको आपकी ये इनकम वेरीफाइड करानी है और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि वो वेरीफाई करके दे देंगे कि आपके पेरेंट्स की इनकम इतनी ही है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स का जो भी है फादर मदर का पैन नंबर डालना है, पैन नंबर आप डाल दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप डाल देना, वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो एरर आ रही है, चलेगा। और यहाँ पे जो भी CA है, सिलेक्ट एक्टिव CA मेंबर फॉर इनकम अप्रूवल और रिकमेंडेशन, मतलब कि जो भी एक्टिव CA मेंबर होगा उसका यहाँ पे आपको प्लीज़ क्लिक हियर फॉर एक्टिव मेंबर रेफरेंस, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, उसका मेंबरशिप नंबर डालोगे तो आ जाएगा पूरा का पूरा डिटेल। जैसे कि मैं अगर मेरा डालूँ, देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। देखो मैंने ये डाला, मेरा आ चुका है यहाँ पे मेंबरशिप नंबर, और यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है सब कुछ मेरा डिटेल्स। फिर स्टूडेंट्स का जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मांगी हुई है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आप प्रॉपर क्या लिखा है, द स्टूडेंट इज एडवाइज टू प्रोवाइड इट्स ओन अकाउंट डिटेल्स फेलिंग विच द स्कॉलरशिप वोंट बी डिस्बर्स्ड इवन इफ सिलेक्टेड, मतलब कि आपका खुद का बैंक अकाउंट आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फेल हो गए तो स्कॉलरशिप डिस्बर्स नहीं होगी, आपको स्कॉलरशिप इवन एलिजिबल होगी तो भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपका अकाउंट ना का नाम आपका जो भी है वो लिख दो, यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर लिख दो, IFSC कोड लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन OTP जनरेट कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि ICAI दे रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि स्कॉलरशिप देते हैं, मिलते हैं, क्या कंडीशन है। और एक चीज़, वो लोग एफर्ट भी नहीं डालते हैं कि मैं उसके लिए कुछ सर्च करूं या फिर इसको कैसे मैं अवेल कर सकता हूं। इसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो, अगर आपके पास पे कोई CA का कॉन्टैक्ट ना हो जो आपकी इनकम वेरीफाई कर पाए, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग आपको जितनी हो सकेगी पूरी हेल्प कर देंगे। और ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव बेनिफिशियल वीडियोज़ हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके एकेडमिक डाउट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो भी टॉपिक का होगा, सब्जेक्ट का होगा, जो भी हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए ये वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सके। और जो भी आपको और भी ऐसे वीडियोस बनाने हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो फिर हम उसके ऊपर वीडियोस बना देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे और जल्द से जल्द CA बन जाओगे। थैंक यू।